नमस्कार, क्यू एंड स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम देखेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो ये है 2018 का। और हाँ, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट करें, मेक श्योर इस पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका पेपर होने वाला है 10 अप्रैल को इवनिंग सेशन में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लैब असिस्टेंट का। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट फोर्स इन नेचर। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में दुर्लभतम बल है। तो सबसे कमज़ोर बल है ग्रेविटेशनल फोर्स, मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। तो आपको बतानी है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी, डिस्टेंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.06900 इज। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या है। तो हमें ये बतानी है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशनल ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू दैट ऑफ। तो प्लैंक नियतांक का परिमाण किसके समान होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 का सही जवाब रहेगा सी, ऑप्शन नंबर सी, एंगुलर मोमेंटम या फिर कोणीय संवेग। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन रहेगा हमारा। और हाँ, वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर भी किया कीजिए। व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल मेजर। एक वाहन का स्पीडोमीटर किसका मापन करता है। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका 5 का ऑप्शन नंबर सी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मोमेंटम, संवेग। अगला देखते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज नोन एज। तो एक भौतिक राशि जो एक पिंड के संवेग में परिवर्तन के समान है कहलाती है। तो उसे क्या बोला जाता है। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इम्पल्स, आवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 5 N act on a body of weight 9.8 and what is the acceleration। तो इसमें बताना है त्वरण क्या है इसमें। तो 8 करेगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मीटर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द नॉर्मल फोर्स इज डबल्ड देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। यदि अभिलंब बल को दोगुना किया जाए तो घर्षण गुणांक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, नॉट चेंज्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्क विल सेट टू बी डन इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर। यदि बल और विस्थापन डैश हैं तो कार्य हुआ माना जाएगा। तो इसका भी रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी, पैरेलल एंड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, समांतर और विरुद्ध दिशा में कार्यरत। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका किसकी इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है आपकी ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 25%, द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय अबाउट। एक निकाय के संवेग में 25% वृद्धि की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी लगभग। तो कितनी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी, 56%। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग्यू ऑफ। एक पिंड पर कार्यरत बल आघूर्ण डैश का घूर्णन सादृश्य है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द अर्थ श्रिंक्स टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस विदाउट चेंज इन मास द ड्यूरेशन ऑफ द डे विल बी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़ कर आधी हो जाती है और उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो दिन की अवधि क्या होगी। तो ये रहेगी आपकी ऑप्शन नंबर ए, 6 आवर्स, 6 घंटे।
तो ये 2018 क्वेश्चन पेपर है, तो मेरे पास सीरीज़ ए है। तो नेक्स्ट देखते हैं 15 क्वेश्चन। अ सॉलिड डिस्क रोल्स डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, द फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स ट्रांसलेशन इज। एक ठोस डिस्क अनंत तल पर लुढ़कती है, उसकी गति से संबंधित कुल गतिज ऊर्जा का भिन्न है। तो इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2/3। तो ये आपके अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की आंसर रहेंगे इनके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑफ रेडियस आर अलोंग इट्स हाइट। तो आर त्रिज्या वाले एक बेलन का इसकी ऊंचाई के अनुदिश जड़त्व आघूर्ण है। तो 16 का भी ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो इस साइंस के एमसीक्यूज आपके पुलिस के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो जो भी आपके आने वाले ऑल हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम होते हैं, तो साइंस हर उसमें आती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 17। द एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज। एक भूस्थैतिक उपग्रह के मध्यवर्ती समतल और कक्ष समतल के बीच कोण है। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। नेक्स्ट गुरुत्वाकर्षण बल है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी कंजर्वेटिव। नेक्स्ट देखते हैं 19 क्वेश्चन। द ऑर्बिट ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। पृथ्वी के आसपास कृत्रिम उपग्रह की कक्षा है लगभग। तो ऑप्शन नंबर डी सर्कुलर वृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ आइडियल लिक्विड इज। आदर्श द्रव का दृढ़ता गुणांक है। तो ऑप्शन नंबर ए 0। अगला देखते हैं बार इज द यूनिट ऑफ। बार उसकी इकाई है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी प्रेशर। नेक्स्ट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। तो ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो 22 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस। अगला फॉर एन आइडियल कंडक्टर ऑफ हीट द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। तो इसका रहेगा आपका ऊष्मा के आदर्श चालक के लिए तापीय चालकता का मूल्य है। 23 का ऑप्शन नंबर सी इन्फिनिटी अनंत। 24 क्वेश्चन अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन हुज एमिसिव पावर इज। एक पूर्ण कृष्ण पिंड वो है जिसकी उत्सर्जन शक्ति है। तो 24 करेगा ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमorphous सॉलिड। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय घन का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए ग्लास। नेक्स्ट देखते हैं 26। व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड। जब एक पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो द्रव के प्रवाह का वेग क्या है, बढ़ता है, घटता है या समान रहता है या शून्य हो जाता है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेज घटता है। 27 क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस ग्रेजुअली इट्स कलर बिकम। एक पदार्थ का तापमान क्रमशः बढ़ाने पर उसका रंग हो जाता है। तो उसका रंग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी येलो। 28 क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो लाइज बिटवीन। तो पमासो अनुपात का मान इसके मध्य होता है। तो 28 का रहेगा ऑप्शन नंबर डी 0 से 0.5। अगला देखते हैं 29। राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड विद द पीस ऑफ चॉक इज पॉसिबल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ। तो 29 चॉक के टुकड़े से ब्लैक बोर्ड पर लिखना इस गुणन के कारण संभव है। 29 करेगा ऑप्शन नंबर डी एडहेसिव फोर्स आसंजक बल। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो नेक्स्ट रहेगा 30। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन।
द्रव द्वारा लागू दाब इस पर निर्भर है। तो 30 का भी रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। डेप्थ ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगला देखेंगे 31 क्वेश्चन रहेगा। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इन अ साइक्लिक प्रोसेसेस। एक चक्रीय प्रक्रिया में एक तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर सी, 0। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।